हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बच्चों, हमने क्या है, अब एक क्या है सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें क्या है आपको डेली क्या है हिंदी प्लस हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट यानी क्या है आकृति वाला, ठीक है ना, पोर्शन, और साथ में क्या है मैथ, तीनों चीज़ें आपको क्या है देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। बिल्कुल भी क्या है आपको कहीं क्या है भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या है बिल्कुल सही तरीके से क्या है चैप्टर वाइज क्या है सही क्या है स्टार्ट कर दिए। तो हमारा जो आज का पहला चैप्टर है वो क्या है हमारा संख्या पद्धति, ठीक है ना, यानी कि नंबरों से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आज हम इसमें क्या है सभी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। तो डेली हम क्या है चैप्टरों के हिसाब से क्या है तैयारी करेंगे। और इसके बाद में बच्चों जो क्वेश्चन आएगा, जो सॉरी अगला जो पोर्शन आएगा, दूसरा वाला जो पोर्शन आएगा वो क्या आएगा हमारा आकृति का पोर्शन आएगा, ठीक है ना, जिसमें क्या है आज हम लेने वाले हैं दर्पण वाली आकृति। केवल ओनली केवल क्या है हम दर्पण वाली आकृति लेंगे, उसमें और कोई सी भी क्या है चीज़ नहीं लेने वाले, ठीक है ना। और इसमें क्या है हम केवल नंबर वाले क्वेश्चन लेंगे, यानी क्या है संख्या पद्धति वाले क्वेश्चन लेने वाले, और कुछ नहीं लेने वाले, ठीक है ना। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। अब आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर बिल्कुल सही तरीके से क्या है तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो बेफिक्र होकर क्या है इस पर क्या है तैयारी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। हमें इनमें बताना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनमें क्या है प्रत्येक अंक अलग अलग है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी संख्या है इसमें, ठीक है ना। और बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, यदि आप यदि आप इन क्वेश्चनों का यानी कि ये सॉल्यूशन है ना, इसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे करके दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों का साथ में क्या है वीडियो मतलब क्या है देखने के बाद पूरा सॉल्यूशन जैसे मैं लिख रहा हूँ वही लिखा हुआ आपको यदि चाहिए पीडीएफ के रूप में, ठीक है ना, तो आपके लिए क्या है हमारा एक नंबर है 8000667650 इस पर क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। मैसेज करना है कि हम सर क्या है नवोदय विद्यालय की क्या है तैयारी कर रहे हैं। तो ये जितने भी मैं क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा, ये पीडीएफ क्या है बिल्कुल क्या है विद क्या है सॉल्यूशन के साथ जैसे मैं इस पे कराऊंगा वही क्या है लिखा हुआ आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या है कॉल नहीं करनी है, ओनली क्या है व्हाट्सएप पे क्या है लिख के भेजना है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। ये दे रखा है मान लिया, हमें बताना है इसमें बच्चों कि मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से और बता दूंगा, ठीक है, मैंने लास्ट में। तो देखो क्या देखना है मान लिया, हमें इसमें देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो देखो पहला वाला नंबर देखो 3 4 6 8 9 यानी 34,689 क्या दे रखा है मतलब 34,689 दे रखा है। लेकिन देखो ध्यान रखना इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो 64,398 दे रखा है इसमें, 64,398, इसमें 68,439 दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है 39,864 दे रखा है। तो जो सबसे बड़ी जो संख्या दिख रही है हमारे सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हमारा होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है 68,439 यानी 6 8 4 3 9 और अंक भी क्या है सभी अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। हमें बतानी है कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अभाज्य संख्याओं का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होती कौन सी है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो देखो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, उससे बड़ी कौन सी, उससे आगे कौन सी 3 होती है, फिर उसके बाद में क्या होती है 5 होती है, ठीक है ना। यानी ऐसे नंबर जो क्या है किसी अन्य नंबर से ना कटे, यानी कि स्वयं और एक के अलावा को, ठीक है ना, यानी एक से कट सकता है, एक से तो सभी कट जाते हैं, और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित ना हो अर्थात ना कटे, वो नंबर क्या कहलाते हैं हमारे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो देखो 19, देखो ये क्या है 25 दे रखा है, 25 क्या है 5 से कट जाएगा, ठीक है। 21 दे रखा है, 21 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। फिर दे रखा है 49 दे रखा है, 49 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 19 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अतः हमारी सबसे जो इन संख्याओं में अभाज्य संख्या है वो कौन सी है ए, यानी 19 क्या है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों अब आपको क्या है आपके अपने विद्याज्ञान जो पाठशाला चैनल हमारा ये वाला, इस पे आपको डेली बेसिस पे क्या है वीडियो मिलने वाली है। केवल आपको इतना करना है, यदि क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को क्या है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 6 अंकों से बनी
न्यूनतम संख्या तथा 5 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, 6 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या देख ले रहे हैं। तो देखो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6 अंकों की ये न्यूनतम संख्या हो गई, ठीक है ना। अब 5 अंकों की क्या है, अधिकतम संख्या देख रहे हैं। देखो 5 अंकों की अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ये 5 अंकों की क्या होगी, बड़ी संख्या होगी सबसे, ठीक है ना। अब इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा हमें। तो देखो करते हैं माइनस, 10 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 माइनस करोगे 0 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 9 माइनस करोगे 0 बचेगा। यहाँ पे भी 9 में से 9 माइनस करोगे 0 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 9 में से 9 माइनस करोगे कितना बचेगा, 0। तो टोटल मिला के क्या देखा, एक कोई नंबर है, नंबर के आगे यदि 0 लिख रहे हूँ, नंबर के आगे यदि 0 लिख रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता। अर्थात इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कितना बनेगा, 1 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जो पीडीएफ में जो लिख रहा हूँ ना, ये जो लिखा हुआ है ना, पूरा आपको ऐसा ही लिखा हुआ आपके क्या है, पेज क्या है उसके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। पूरी पीडीएफ क्या है आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए मैंने बता दिया नंबर, कौन से नंबर पर क्या है आपको सेंड मतलब क्या है मैसेज लिखना है, क्या लिखना है कि सर हम क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको सेंड कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला यानी 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या है, अंक दे रखे हैं हमारे 7 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है। इनका प्रयोग करके निर्मित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। यानी कि हमारे 4 अंक दे रखे हैं, इन चारों अंकों का यूज करके हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, देखते हैं। देखो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ा नंबर लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। इस तरीके से हम यदि क्या है नंबरों को क्या है डिजाइन कर देते हैं, लिख देते हैं, तो हमारा जो नंबर बनता है वो सबसे छोटा नंबर बन जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 1 है, हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में बड़ा नंबर क्या है, 3 है, वो लिख दिया हमने। फिर उसके बाद में 6 दे रखा है, वो लिख दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। ये तो ये जो नंबर बना ये सबसे छोटा नंबर बन गया। क्या बन गया, सबसे छोटी संख्या हमारी बन गई, ठीक है ना। क्या बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। क्या बन गई, सबसे छोटी संख्या ये हमारी बन गई, ठीक है ना। यानी कितनी बन गई, 1367, 1367। तो 1367 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे लिए दिख रहा है। हमारे लिए क्या है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये जो पीडीएफ है ये सीधा आपके क्या है पेज पर क्या है आपके व्हाट्सएप पर क्या है सेंड कर दिया जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यही लिखा हुआ आपके क्या है पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोला है 50 तथा 55 के बीच कितने 5 मिलेंगे। हमें बताना है 50 तथा 55 के बीच कितने 5 मिलेंगे। तो देखो यहाँ से क्या है 50 तो लेना नहीं है, 50 नंबर तो लेना नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। और इधर क्या है 55 भी नहीं लेना है, इनके बीच में लेना है, ये वाला नंबर भी नहीं लेना है। अब देख लेते हैं। देखो 50 के बाद क्या आएगा, 51 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर उसके बाद में 53 आएगा, और फिर उसके बाद में 54 आएगा। ये नंबर हमारे क्या है इनके बीच में आने वाले हैं, ठीक है। तो कितने 5 मिले हमारे लिए, देखो एक तो इसमें मिला, एक नंबर इसमें मिला, 1 5 इसमें मिला, 1 5 इसमें मिला, ठीक है ना। 1 5 इसमें मिल गया ये, और 1 5 इसमें मिल गया। यानी तीनों जो नंबर थे हमारे, 4 नंबर थे, चारों नंबरों में क्या है हमारे लिए 5 5 5 मिले हैं। अतः टोटल में आ गया ये कितने नंबर बन गए हमारे, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जोड़ लेते हैं तो देखो 2 और 2 कितने हुए, 4। तो टोटल मिला के हमारे लिए जो नंबर मिले यानी कि अंक मिले वो कितने मिले, 4 अंक मिले। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ये पेज आपको मिल जाएगा, तो कितना आसानी से क्या है आप रिवीजन भी कर सकते हो इसके लिए, ठीक है ना। नॉर्मल तरीके से रिवीजन कर सकते हो इसका, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, 51 तथा 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमें इसमें बताना है कि 51 तथा 70 के बीच अभाज्य संख्या। तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया अभाज्य संख्याओं के बारे में, मैंने बताया कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कट जाए या स्वयं से कट जाए, और इन दोनों के अलावा अन्य किसी नंबर से ना कटें, अर्थात ना विभाजित हो, अर्थात ना डिवाइड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो देखो 51 तथा 70 के बीच देखना है हमारा। देखो
इनको 51 तथा 70 को लेना नहीं है। पहली बात तो ये अभाज्य संख्या है नहीं, और वैसे भी लेना नहीं है क्योंकि वो का इनके बीच बोल रहा है। जब बीच बोले तो बीच वाले ही लेनी है। तो देखो कौन कौन से नंबर ऐसे हो सकते हैं। देखो 51 तो हमें लेना नहीं है, ये तो हटा दो। 52 नहीं होता है हमारा, ठीक है ना। 53, उसके बाद क्या आएगा हमारा 53 अभाज्य संख्या बनेगी, ठीक है ना। 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 भी नहीं होगी, 58 भी नहीं होगी। कितनी आने वाली है 59 आएगी, ठीक है ना। 59 के बाद देखो 60 भी नहीं होगी, 61 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर 62 भी नहीं होगी, 63 भी नहीं होगी, 64 भी नहीं होगी, 65 भी नहीं होगी, और 67 हो जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी 67 हो जाएगी, ठीक है ना। 68 भी नहीं होने वाली बच्चों, ठीक है ना। 68 के बाद 69 हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी 69, नहीं 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 69 कट ही जाएगा 3 से, सॉरी 69 से क्या है कट ही जाएगा, ठीक है ना। 69 से 69 के बाद 70 भी नहीं होगी, ठीक है ना। 70 भी नहीं, तो हमें आगे जाना नहीं है, 70 भी पे नहीं पहुंचना है। तो देखो कौन कौन सी बनी हमारी, 1 2 3 और 4। कितनी संख्या बनी 4, ठीक है ना। एक बार क्या है आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर कितना होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपको लेके है इसका क्वेश्चन क्या है होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि कुछ आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन होने वाला है। क्या ए होने वाला है, क्या वी होने वाला है, क्या सी होने वाला है, क्या डी होने वाला है, ठीक है ना। ये आपको क्या है पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। जो भी क्या है कमेंट मतलब क्या है व्हाट्सएप पर कमेंट करे वो सॉरी लिख के भेजेगा, ठीक है ना उसको, ठीक है ना। मैं भेज दूंगा आपको क्या है आसानी से बहुत अच्छे तरीके से क्या है दोबारा से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। देख लो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वें क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों वो कह रहा है कि ये दे रखा है मतलब 76,340 में 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्या है नवोदय विद्यालय में आते हैं, बहुत पूछता है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपको क्या है फालतू का नहीं मिलने वाला, बहुत अच्छे तरीके से आपको आपकी अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। अब बेफिक्र होकर क्या है बिना टेंशन के क्या है तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तैयार कराई जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में कराई जाएंगे, आपको कोई भी फीस आप सोच रहे हो, आप ऐसा मत सोचना कि पीडीएफ की क्या है आपसे क्या है रुपया कोई लिया जाएगा। तो कोई भी क्या है पीडीएफ का भी क्या है आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो अगला क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 76,340। इस 76,340 में हमें क्या है 6 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर देखना है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो 6 का स्थानीय मान देखना है सबसे पहले। तो हमने ये अंक दिख रहा है 6 ही लिख लिया। अब देखो इसके बाद राइट हैंड में कितने जीरो हैं, वो कितने अंक हैं, तो 1 2 3 3 अंक है। तो इसके साथ में कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। फिर क्या बोल रहा है इसका अंकित मान, जिस नंबर का अंकित मान पूछता है वो ही हमारा क्या रहता है अंकित मान रहता है, ठीक है ना। तो 6 का पूछ रहा है तो 6। अब इनका क्या पूछ रहा है अंतर, अंतर का मतलब क्या कहते हैं माइनस अंतर। यहाँ पे क्या आने वाला है हमारा अंतर, ठीक है ना। अंतर का क्या मतलब होता है माइनस कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो माइनस करो 10 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 4। यहाँ पे 9 बचे, कितना बचा ये 9 बचा। यहाँ पे भी कितना बचा 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 5। तो ये बन गया हमारा 5,994। 5,994 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा बन रहा है। तो देखो बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है मतलब 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है ना। हमें बताना है इनमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो देखो बच्चों सबसे छोटी हमारी संख्या कितनी होती है 3 अंकों की, ये होती है हमारी कितनी, ये 100 क्या है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जबकि क्या है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। तो ये 100 से और 999 तक कितनी बनने वाली है, तो वही 999 बनने वाली है। कितनी बनने वाली 999 बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि बताना है कि सर क्या है 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या या डी है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, उसमें आसानी से क्या है देखकर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये बोल रहा है 10 गुणा 100 गुणा 0 गुणा 1000 गुणा 3, यानी कि 10 दे रखा है मतलब, फिर गुणा 100 दे रखा है, ठीक ना, और गुणा कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और फिर गुणा कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, और फिर उसके बाद में गुणा 3 दे रखा है। इन सभी की गुणा करें हम तो वो पूछ रहा है कि कौन सा आंसर बनने वाला है। तो देखो बच्चों इनकी जब गुणा करोगे सभी की तो ध्यान रखना कि गुणा करते टाइम बीच में कहीं जीरो तो नहीं है,
क्या देखोगे आप, गुणा करते टाइम ये देख लेना कि कहीं बीच में जीरो तो नहीं है। तो आप क्या देखोगे, देखो ये वाला जो नंबर है वो जीरो दिख रहा है मान लिया, तो ये सभी को क्या कर देगा, जीरो बना देगा। जब सभी को जीरो बना देगा तो इसका मतलब क्या है, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनने वाला है बच्चों, वो कौन सा बनने वाला है बच्चों, यानी जीरो ही क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है मतलब 10वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन यानी लास्टवां क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या बोल रहा है 10वें क्वेश्चन में, देख लेते हैं। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि संख्या दे रखी है एक अमाल्य, संख्या दे रखी है अमाल्य 14,067, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। यानी 14,067 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, यदि सबसे जो लास्ट में नंबर होता है लेफ्ट हैंड के, उसका स्थानीय मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। यानी एक दे रखा है, एक के बाद में कितने अंक हमारे, 4 अंक हैं, तो इसके साथ कितने अंक लग जाएंगे, 4 अंक लग जाएंगे। जब 4 अंक लग गए तो ये कितना बन गया हमारा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना बन गया 10,000। अब और अगले जितने भी नंबर आएंगे, और अगले जितने भी नंबर आएंगे उनका जो स्थानीय मान होगा वो बहुत कम ही आता जाएगा, आगे क्या है कम ही आता जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों कौन सा बनेगा, एक। यानी एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान, जिसका जो स्थानीय मान है वो क्या है सबसे अधिक है, ठीक है ना, सबसे क्या है अधिक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके पीडीएफ के लिए जो हमने लिखा हुआ है बिल्कुल यही लिखा हुआ आएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको किस नंबर पर क्या करना है, 800666, ठीक है ना, 76509, इस पर आपको क्या कर देना है, इस पर आपको क्या कर देना, मैसेज करना है कि सर हम क्या है नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या है ये वाला पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से अब हमारे क्या है, एक डेली हमारी क्या है 3 वीडियो आया करेंगे, एक में दर्पण मतलब क्या है, एक में आकृति चला करेंगे, एक में क्या है मैथ चला करेंगे, और एक में क्या है हमारी गद्यांश चला करेंगे। इन तीनों की क्या है तीनों वीडियो आया करेंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी, और तीनों की क्या है पीडीएफ आपको क्या है सेंड कर दिया जाया करेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री में, कोई आपसे क्या है रुपए लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप किसी के बहका में बता जाना कि इस तरीके से क्या है कि रुपए लेंगे या बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में क्या है तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी विद पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये आपका क्या है, यदि आपको बच्चों ये तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और साथ में क्या है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कर दें कि हाँ सर हमारे लिए क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्या करना है आपके लिए, यदि आप न्यू हैं तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं कल आपको बता दूंगा कौन कौन से टाइम क्या है आपको वीडियो मिला करेंगी, ठीक ना। एक मॉर्निंग में मिला करेगी, एक दोपहर में मिला करेगी, और एक शाम के लिए मिला करेगी, ठीक ना। इस तरीके से तीनों सब्जेक्टों की तैयारी क्या है अब बहुत धमाल तरीके से होने वाली है आपकी, ठीक है। तो देख लेना। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको जो वीडियो मिलने वाली है आपके लिए, एक सेकेंड, हाँ। तो अच्छा अब आपके लिए क्या है ये जो मिलने वाला है वो कहाँ से मिलने वाला है, देखो ये जो पीडीएफ है ना, ये सभी पीडीएफ है, ये पेज क्या है आपको मिलने वाले हैं। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने किया था ये वाला आ गया हमारा, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये आ गया हमारा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन देखो मैंने अभी जो सॉल्व किए थे बच्चों, देखो सभी, पहला ये था हमारा, दूसरा ये किया था हमने सॉल्व, तीसरा ये किया था हमने सॉल्व, चौथा ये किया था, ठीक है ना, पांचवा ये वाला किया था, छठा ये वाला किया था, सातवां ये वाला क्वेश्चन किया था, और आठवां ये किया था, और नौवां ये वाला किया था, और 10वां ये किया था। ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये ऐसे की तैसे क्या लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या है यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, टाटा।